हेलो दोस्तों, तो आज का ये जो लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। फर्स्ट वीडियो में देखा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आई की पावर के बारे में डिस्कस किया था। और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियो देखो ताकि आप लिंक कर सको। अगर डायरेक्टली आप ये वीडियो देखोगे तो आपको चीज़ें उतनी समझ नहीं आएंगी, बट फिर भी अगर आपको देखते हो तो चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर दे मावर प्रमेय देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हम किससे शो करते हैं, जेड से, और ये होता है ए प्लस आई बी। ठीक है, ये हमारा ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए क्या होता है हमारा यहाँ पर, रियल पार्ट, और बी क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट, और आई क्या है हमारे पास यहाँ पर, इमेजिनरी नंबर। इतनी चीज़ें पता है। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे शो करेंगे। देखो, ये एक प्लेन होगा जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस पे हम रियल पार्ट ऑफ जेड दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ऐसा एक प्लेन होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखो, जो ए होता है वो रियल एक्सिस पे आएगा। ए क्या है, रियल नंबर, इसमें आई नहीं है ना, तो ये रियल है। तो ए मान लो यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारी ए है, और इमेजिनरी एक्सिस पर बी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। ठीक है, ये आई एक्सिस है हमारी। तो यहाँ से जो हमारा नंबर बनेगा ये होगा हमारा जेड, ये होगा ए आई और ए बी। ठीक है, तो ये जेड बराबर से होगा ए प्लस आई बी, ये हमारे पर नंबर क्या है, आई बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये ऐसे इसको शो करते हैं। तो इसका मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, सबसे पहला है कि मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये जो ओ से लेकर, ये मान लो पी लाइन है हमारी, तो ओ से लेकर पी तक के डिस्टेंस कितनी है वही हमारी क्या होती है, उसका मॉड्यूलस होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी ए है, ये हाइट इसकी कितनी है, बी है। ठीक है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। तो पाइथागोरस से ये जो ओपी है, ओपी क्या आएगा आपका बताओ, ओपी का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ओपी बराबर से क्या आएगा आपका, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा मॉड्यूलस क्या हो जाएगा इसका, मॉड्यूलस को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड लिखता है। ये होता है रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इसका एंगल क्या होता है, ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट का मतलब होता है कि ये जो रियल एक्सिस से ये जेड जो है कितना एंगल बना रहा है। तो रियल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, थीटा मान लो इसको, तो ये जितना एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं, उसका आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, तो ये मॉड्यूलस याद रखना, कुछ भी नहीं करना। मॉड निकालने के लिए क्या करना है, रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर से क्या होता है बताओ, टेन थीटा बराबर से लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास, बी, और आधार क्या है, ए है। तो टेन थीटा बराबर से हम लिखेंगे, लंब कितना है पास, बी, आधार कितना, ए, इसलिए यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, टेन इनवर्स बी बाय ए। तो ये ऐसे निकालते हैं हम क्या, इसका मॉड्यूलस और इसका एंगल। ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड ऑफ जेड बराबर से रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, थीटा बराबर से, ये आर्गुमेंट भी बोलते हैं इसको, थीटा बराबर से टेन इनवर्स बी बाय ए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये दो फॉर्मूले का यूज़ करके मॉड्यूलस उसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के कोणांक और मापांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला क्या है, वन प्लस आई दिया, तो पहला सॉल्व करेंगे हम। तो क्या दिया, जेड बराबर से वन प्लस आई। अभी देखो, इसमें रियल पार्ट क्या है, वन है, और इसमें भी इमेजिनरी पार्ट क्या है, वन। आई के साथ जो भी पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू वन दी है, बी की वैल्यू क्या दी है, वन दी है। तो मॉड ऑफ जेड बराबर से क्या आएगा, रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगे, रूट टू। तो मॉड ऑफ जेड कितना आ गया, रूट टू। अब कोण, ये मापांक हो गया हमारा, इस मॉड ऑफ जेड को ही हम क्या बोलते हैं, मापांक। ठीक है, मैग्नीट्यूड। और कोणांक क्या होगा आपका, कोण। ठीक है ना,
थीटा, तो वो क्या लिखते हैं हम tan इनवर्स b अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी थी 1 और ये 1, ठीक है। ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1, और ये tan इनवर्स 1 किसके लिए होता है, कैल्शियम डालेंगे तो ये 45 आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना निकल गया आपका 45, तो मॉड निकलेगा आपका √2 और थीटा निकलेगा 45। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है z बराबर से 2 माइनस आई, तो इसका मॉड z कैसे निकलेगा बताओ, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -1 है ना इसका, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो √4 + 1, तो ये हो जाएगा √5। तो इसका मॉड ऑफ z कितना निकला आपका √5, और थीटा क्या निकलेगा tan इनवर्स, तो ये मापांक हो गया मापांक, और ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक, ठीक है। तो tan इनवर्स b अपॉन है तो -1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी √1/2, जो भी वैल्यू आएंगी वो देख लेना आपने, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया थर्ड वाला कैसे करेंगे हम, 2 प्लस, थर्ड वाले को मैं इस नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 2 + 3i का होल स्क्वायर, इसको हमको निकालना है, तो हमको सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा z बराबर से दिया है 2 + 3i का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रेक करेंगे ना a + ib का होल स्क्वायर से, a + ib का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह आपको क्या दिया 2 दिया है, b की जगह 3i दिया है, ठीक है। तो वैसा ब्रेक कर देंगे, 4 + 3i का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3i था, ठीक है। तो 4 दिया 12i, तो ये हो जाएगा 4 - 3, आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम -1, ठीक है। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, तो 4 - 3 + 12i, तो कितना हो जाएगा 1 + 12i, ये हो गया आपका। अभी क्या करना है हमको, z निकल गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, हमको मॉड ऑफ z बोल रहा है, तो मॉड ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये कुछ आपका आ जाएगा 1 + 144, तो ये रूट के अंदर कितना आ जाएगा 145, 12 कितना होता है 144, और ये कर देंगे तो आ जाएगा। और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर से हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन ए, तो b की वैल्यू कितनी है 12/1, और यही आपका क्या रहेगा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोणांक और मापांक इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें भी बोला है, ये मॉड लगाया है, मतलब मॉड निकालना है आपको, ये प्रीवियस ईयर में आया वाला क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करते हैं इसको। तो z बराबर से हम मान लेंगे 1 + i का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। तो अभी करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर ही लिखना है, मॉड जैसा है वैसा रहने दो, बाकी स्क्वायर को पहले सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर i का स्क्वायर प्लस 2i, 1 तो 1 ही रहेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 + 2i। अभी यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ क्या 2i, और इसका क्या है रियल पार्ट इसमें क्या 0 है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यही आएगा आपका रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मॉड ऑफ z इसका आ जाएगा आपका 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी ये 2 है, तो यही आपका रहेगा आंसर। आई होप कि समझ आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अभी हमने क्या देख लिया कि इसका कैसे हम इसका मॉड्यूलस और पूर्णांक निकालते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कि जो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो जो अभी हमने फॉर्म पढ़ा, ये जो फॉर्म होता है a + ib वाला, ये जो a + ib वाला फॉर्म होता है वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। कौन सा, रेक्टेंगुलर फॉर्म, कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। अभी ये जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसको हमको कन्वर्ट करना है, ऐसा कन्वर्ट करेंगे z बराबर से r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको बोलते हैं, और या z को हम ऐसे लिख सकते हैं r एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, ये दोनों को बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पोलर फॉर्म,
ठीक है। ये क्या होता है हमारा पोलर फॉर्म, जहाँ पर आर क्या है, देखो आर क्या है यहाँ पर आपको, आर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड है, क्या है मॉड ऑफ जेड, ठीक है, बराबरी से मॉड ऑफ जेड, ठीक है। क्या निकाला था हमने मॉड ऑफ जेड, तो आर बराबरी से क्या होगा, रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और थीटा क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, अभी हमने देखा कैसे निकालना है थीटा, बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका बी अपॉन ए। तो ये होता है हमारा पोलर फॉर्म। तो आपको ये फॉर्म दिया रहेगा, आपको क्या करना है, z बराबर से r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा या r एंगल ऑफ थीटा में कन्वर्ट करके लिखना है। तो ये फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, क्या, साइन थीटा और cos थीटा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया रहेगा इससे हम पहले r निकालेंगे। r कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स b अपॉन a से। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे क्वेश्चन आप देखते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और एक डिवीजन वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो वो दोनों को बहुत केयरफुल होकर आपको समझना है, ठीक है। बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखो ये दिया है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ए वाला क्या दिया है, ए बराबरी से, तो जेड बराबरी से आपको दिया 2 + 2√3i, ठीक है, ये दिया है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हमको पता है पोलर फॉर्म क्या होगा इसका, पोलर फॉर्म हमको पता है, z बराबरी से, z का पोलर फॉर्म क्या होगा, r अंदर cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अभी r बराबरी से हमको पता है क्या होता है, मॉड ऑफ z बराबरी से रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस b बोले तो कितना आपका b की जगह 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा बताओ, 4 + 2 दूनी 4 गुणित 3, ठीक है। तो कितना आ रहा आपका ये 4 धन 12, तो ये हो जाएगा 16 और 4, तो √16, इसको हम क्या लिखेंगे 4। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई, तो ये 4 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो मैं थीटा इधर निकालता हूँ, tan इनवर्स b अपॉन ए, b बोले तो आपका इमेजिनरी पार्ट, और ये तो b की वैल्यू क्या है आपकी √2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, ठीक है। tan इनवर्स √3 आपका हो जाता है π/3, तो ये हो जाएगा आपका थीटा। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से पोलर फॉर्म, तो आपका पोलर फॉर्म हो जाएगा z बराबरी से, r की वैल्यू कितनी है 4 और n cos π/3 प्लस i साइन π/3, और यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 + √3i दिया है, इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो क्या दिया है हमारे पास, बी क्वेश्चन 1 + √3i, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माना ये क्या दिया, z बराबर से 1 + √3i, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना है, r निकालना है। तो हमको ये कौन सा फॉर्म दिया आपका, रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको ही हम, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो पोलर फॉर्म क्या होगा इसका, पोलर फॉर्म z बराबर से r cos ऑफ थीटा प्लस i साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे। तो r बराबर से क्या लिखते हैं, रूट के अंदर, r बराबर से हमारा होता है, r बराबर से मॉड ऑफ z, ये होता है रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का, a की वैल्यू कितनी दी 1 और b की वैल्यू दी आपकी √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 3, क्योंकि स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी, तो ये हो जाएगा √4, ये इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2, ठीक है। इसको नीचे नीचे लिख देना, ठीक है ना, ऐसा, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये r की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 2 आ गई। अभी हमको थीटा निकालना है, तो थीटा क्या था बताओ, tan इनवर्स b अपॉन ए, तो b की वैल्यू कितनी है √3/1, ठीक है। तो फिर से आपका tan इनवर्स √3 आ गया, और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा इसकी वैल्यू कितनी होती है π/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। बस यही करना है आपको, r और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है और इक्वेशन में रखना है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म इसका 1 + √3i का क्या हो जाएगा 2 cos π/3 प्लस i साइन π/3, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चेंज करना पड़ेगा, और यही हमारा क्या रहेगा, सॉल्यूशन, आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके बताया।
जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसको ट्राई करो करने का, कुछ भी नहीं करना है, आर की वैल्यू निकालना और थीटा की वैल्यू निकालना और इसमें रख देना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, और ये पोलर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, या त्रिकोणमिति रूप हिंदी में, त्रिकोणमिति रूप, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में हम उसको व्यक्त कर रहे हैं ना, इसलिए वो त्रिकोणमिति रूप हो जाता है हमारा। तो आई होप कि ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर समझ आ गया है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो लगता है कि हाँ मतलब वीडियो बनाना है, तो अगर आपको पसंद आ रहे हो वीडियोज़ तो मैं और कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी क्वालिटी आपको देने की कोशिश करूँ, ठीक है। अभी लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट बच गया है, कौन सा, दी मावर प्रमेय का। द मावर प्रमेय से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, इसलिए इसको भी थोड़ा समझना है हमको। तो देखते हैं द मावर प्रमेय क्या बोल रहा है। जैसे अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा दिया है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, द मावर प्रमेय के अनुसार ये जो n है उसको थीटा के से मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधे, ठीक है। तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। तो ये एक ही लाइन याद रखना है, जिससे हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ही आएगा डायरेक्ट आपको कि बोलेगा द मावर प्रमेय से इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n दी रहेगी, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, n का मल्टीप्लाई किसमें कर सकते हैं, थीटा के साथ कर सकते हैं। तो ये द मावर प्रमेय बोलती है। इनकी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। n यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है, कोई बटे वाली संख्या भी हो सकती है या कोई पूर्णांक भी हो सकता है। इसके बाद चलो इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, जिसके थ्रू हम इससे समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और कैसे इस थ्योरम का यूज़ करके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बेस पर अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें बोल रहा है कि इसको सिंपल करना है आपको, क्या है, कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 की पावर 1/2 और एक कॉस पाई बाई 6 माइनस आई पाई बाई 6 की पावर 11/2 है। ये क्या है, 11/2 है। अभी देखो इसमें कैसा दिमाग लगाना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो माइनस है इसको हटाएंगे। माइनस को कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर कॉस पाई बाई 6, इसमें हम -1 भी, इसका अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। और कॉस साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम ये माइनस को इसके अंदर ले जाएंगे, यहाँ पर भी माइनस सपोज करेंगे, तो ये -1 क्या है, थीटा के साथ में है। तो हमने द मावर प्रमेय से क्या बोला, जब पावर रहती है उसको हम नीचे ला सकते हैं, सामने ला सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये माइनस को हटाने के लिए माइनस की पावर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके नीचे मैं सॉल्व करता हूँ, ये हमको गिवन है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला तो अभी जैसा का वैसा लिखेंगे, प्लस आई साइन पाई बाय 6, ठीक है, की होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस को ले जाएंगे, कॉस पाई बाय 6 माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाय 6 की होल पावर -1 और पूरे की पावर क्या है, 11/2 है, ये 11/2। अब ये पावर का जब पावर के ऊपर पावर रहती तो पावर का क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता, तो -11/2 हो जाएगा ये। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस, ऊपर वाला तो जैसा का वैसा है अभी, कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 की होल पावर -11/2। अब ये माइनस है, सेम दिख रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस हो जाएगी, दोनों आधार समान है तो घाते क्या हो जाती है, हमारी जुड़ जाती है। ये देखो दोनों सेम है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6, इसकी होल पावर क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस 11/2, ठीक है। तो ये हमारा एक लाइन में आ गया, ठीक है। अभी इसको फिर सॉल्व करेंगे, कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 और ये हो जाएगा 12, तो 2 ही 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 6, ठीक है। और द मावर प्रमेय के अनुसार क्या करेंगे, इसको नीचे डालेंगे, है ना। सो फिर द मावर प्रमेय से
प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ? दम आवर प्रमेय से 6 का गुणा किस में हो जाएंगे? एंगल्स में। तो ये हो जाएगा कॉस 6 इंटू पाई बाय 6 प्लस आई साइन 6 इंटू पाई बाय 6। ये 6 से 6 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। और इस तरीके से हम इसको क्या करना है? सिंपल करना है। तो देखा आपने दीम आवर प्रमेय से ऐसा करना है। तो ये क्वेश्चन आप करके जाइए, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो एंगल को जस्ट वो जो पावर है उसको हम एंगल के साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर जो है वो एंड हुआ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसी का। अभी हमारा 1-2 चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गए। पहला हमने अवकलन फंक्शन देख लिया और दूसरा हमने ये चैप्टर देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।